फ्रेंड एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ये हमारी जर्नल साइंस की श्रृंखला का 13वां पार्ट है। जर्नल साइंस की श्रृंखला में ये हमारा 13वां वीडियो है और जर्नल साइंस में जर्नल बायोलॉजी का ये तीसरा पार्ट है। जर्नल बायोलॉजी पार्ट 2 में हमने शुरुआत की थी पोषक तत्वों की, और जिसमें हमने जाना था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तक। और आइए उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विटामिन के बारे में। और जर्नल साइंस की सीरीज के बाकी सारे वीडियोस 1 से लेकर 12 तक के वीडियोस आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं सबसे पहले विटामिन की। विटामिन एक प्रकार के जो विटामिन है वो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण जंतुओं में नहीं होता है और मनुष्य इसको भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। विटामिन का संश्लेषण जंतुओं में नहीं होता है और हम इसको अपने शरीर में भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। विटामिन हमें जंतुओं और पौधों दोनों से प्राप्त होता है, जिसका पोषण में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन है उनकी जो मानव शरीर का जो पोषण है उनमें सूक्ष्म मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन की खोज कैजेमीर फंक ने 1911 ईस्वी में की थी। विटामिन शब्द का जो पहला प्रयोग किया वो कैजेमीर फंक ने 1911 ईस्वी में किया। आगे बात करते हैं, विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनके 1 ग्राम को जलाने से विभिन्न किलो कैलोरीज की ऊर्जा प्राप्त होती है। उस प्रकार से विटामिन में कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो विटामिन है मानव शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह किस प्रकार आवश्यक है कि विटामिन के द्वारा ही उपापचय की अभिक्रिया होती है, और यदि मानव शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो शरीर में उपापचय रोग उत्पन्न होता है। शरीर में उपापचय रोग होता है विटामिन की कमी के द्वारा। आइए अब चर्चा करते हैं प्रमुख विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनके स्रोतों पर। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी विटामिन का रासायनिक नाम और उसका स्रोत, जो अक्सर देखा गया कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, स्टेट पीएससी हो, तो या फिर रेलवे, बैंकिंग, सब में किसी न किसी विटामिन के बारे में जरूर पूछा जाता है। या तो विटामिन का नाम पूछते हैं, या फिर विटामिन का स्रोत पूछते हैं, या फिर विटामिन से होने वाले रोग पूछते हैं। तो इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रमुख विटामिन, उनके नाम और उनके स्रोतों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। और विटामिन ए की खोज की अगर बात करते हैं तो मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी। और विटामिन ए के मतलब रेटिनाल के जो स्रोत हैं उसमें दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां और मछली का तेल प्रमुख है। विटामिन ए हमको दूध से, अंडे से, पनीर से, हरी सब्जियों से और मछली के तेल से प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन बी जो है उसकी खोज भी मैकुलन ने की थी। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन बी1 के जो स्रोत हैं उसमें मूंगफली, दाल, यकृत, अंडा और सब्जियां प्रमुख हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन और इसके स्रोत मूंगफली, दाल, यकृत, अंडा और सब्जियां हैं। विटामिन बी2 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं राइबोफ्लेविन के, उसमें कलेजी, मांस, खमीर और हरी सब्जियां। मांस, खमीर, कलेजी और हरी सब्जियां विटामिन बी2 मतलब राइबोफ्लेविन के प्रमुख सोर्स हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं विटामिन बी3 की। विटामिन बी3 जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है और इसके जो स्रोत हैं उसमें मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर प्रमुख हैं। जो विटामिन बी3 मतलब पेंटोथेनिक एसिड के जो मेन सोर्सेस हैं उसमें मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर मुख्य हैं।
आगे बात करते हैं विटामिन B5 की। तो विटामिन B5 जो है उसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड है। निकोटिनामाइड, इसके जो स्रोत हैं वो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, हरे पत्ते वाली सब्जियां मुख्य रूप से हैं। जो विटामिन B5 पाया जाता है वो निकोटिनामाइड में, वो जिसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड है, वह मांस में, मूंगफली में, आलू में, टमाटर में और हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 जो है इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और पायरिडॉक्सिन के जो प्रमुख स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उसमें अनाज, यकृत और मांस प्रमुख है। विटामिन B7 की बात करते हैं तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है और यह अनाज, यकृत, दूध और मांस में पाया जाता है। अनाज, यकृत, दूध और मांस में विटामिन B7 पाया जाता है जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B12 की बात करते हैं, विटामिन B12, तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और इसका जो स्रोत है वो दूध, कलेजी और मांस है। विटामिन B12 का स्रोत दूध, कलेजी और मांस है। आगे बात करते हैं विटामिन C की, जो मुख्यतः खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके स्रोत चूंकि ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है तो नींबू, संतरा, टमाटर और खट्टे पदार्थ, अन्य खट्टे पदार्थ और अनाज, इसमें विटामिन C पाया जाता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और जो कैल्सीफेरॉल है मछली के तेल, दूध और अंडे में पाया जाता है। विटामिन D का जो स्रोत है वो मछली का तेल, दूध और अंडा मुख्य रूप से है। विटामिन D हमें सूरज की किरणों से भी प्राप्त होता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो जो त्वचा के द्वारा एब्जॉर्ब होता है वो विटामिन D धूप से प्राप्त होता है हमको। आगे बात करते हैं विटामिन E की। विटामिन E जिसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। टेकोफेरॉल का जो मेन सोर्सेज हैं उसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विटामिन K की। तो विटामिन K जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और फिलोक्विनोन का जो मुख्य स्रोत है वो टमाटर, हरी सब्जियां और विटामिन K स्वतः भी आंतों में उत्पन्न होता है। ये जो इसके मुख्य स्रोत हैं। फॉलिक एसिड की बात करते हैं। फॉलिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम ग्लूमैटिक एसिड है और इसके स्रोत दाल, अंडा, सेम और सब्जियां हैं। फॉलिक एसिड जिसका रासायनिक नाम ग्लूमैटिक एसिड है, इसका स्रोत दाल, अंडा, सेम और अन्य सब्जियां हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। यहाँ पर रोग लिखना मिस हो गया है, तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। चूंकि विटामिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इस वीडियो में हमने फिर से यहाँ पर रिपीट किया, जिससे एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपको। विटामिन जो है उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग एक साथ डाल रखा है, जिससे आप अभी पीछे पढ़ा है और दोबारा पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी है। आगे बात करते हैं B1। B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विटामिन B2 की, जिसका रासायनिक नाम अभी हमने जाना राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना मुख्य रूप से होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विटामिन B3 की। तो विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है, इससे बाल सफेद होते हैं और बुद्धि का विकास रुकता है। मनुष्य मंद बुद्धि जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है और इससे बाल जो है सफेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विटामिन B5। रासायनिक नाम निकोटिनामाइड, अभी हमने चर्चा की, और इसकी कमी से होने वाले रोगों में त्वचा दाद और 4D सिंड्रोम ये मुख्य हैं। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होते हैं। मानव शरीर में एनीमिया और त्वचा रोग विटामिन B6 की कमी से होते हैं। आगे बात करते हैं विटामिन B7 की, जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है। इससे लकवा रोग और बालों का गिरना
मुख्य रूप से होता है। B12 विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन और इसकी कमी से एनीमिया और पांडुरोग होते हैं। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम हमने अभी पढ़ा एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना मुख्य रूप से होता है। और आगे बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इससे बच्चों में रिकेट्स, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और इससे अस्थियां जो हैं बच्चों में वो कमजोर हो जाती हैं और लंबी अस्थियां झुकने लगती हैं। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, इससे मनुष्य में जनन क्षमता की कमी होती है। अगर टेकोफेरॉल की कमी के कारण जो विटामिन ई है मनुष्य में जनन क्षमता की कमी होती है। विटामिन के की बात करते हैं जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब कभी चोट लग जाती है, कुछ कट जाता है तो जो खून निकलना आरंभ हो जाता है, जो खून बहने लगता है, तो विटामिन के की वजह से कुछ समय बाद अपने आप रुक जाता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो मनुष्य में रक्त का थक्का नहीं जमता है। आइए विटामिन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन जो अक्सर पूछे जाते हैं, उसमें जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई और के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण होता है वो हमारे शरीर में स्वतः होता है। आइए अब आगे चर्चा करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस के न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। यह अल्प मात्रा में आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। जो न्यूक्लिक एसिड है वो बहुत कम मात्रा में आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। आरएनए और डीएनए की चर्चा हम अपने आगे वाले वीडियोस में विस्तार से करेंगे। और आगे बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के कार्यों की। न्यूक्लिक एसिड का मानव शरीर में क्या कार्य है? तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो मानव के आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाता है। यह जो हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड के कारण ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। एंजाइम के निर्माण में और प्रोटीन संश्लेषण के नियंत्रण में न्यूक्लिक एसिड अहम भूमिका निभाता है। जो एंजाइम का निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण का जो नियंत्रण होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड एक अहम भूमिका निभाता है। न्यूक्लिक एसिड क्रोमेटिन जाल का निर्माण करता है। न्यूक्लिक एसिड क्रोमेटिन जाल का भी निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने विटामिन के बारे में जाना और आपने अगले वीडियो में जीव विज्ञान पार्ट 4 में हम खनिज तत्व और उसके आगे पढ़ेंगे। और जीव विज्ञान तथा विज्ञान की अन्य श्रृंखला के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे अपने जो विचार हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।